जय हिंद साथियों। साथियों। भाई हम लोग आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है जैसे कि होली आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग घर पे आए थे और आप लोग का भाई फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है यूपी पुलिस वालों का। ठीक है, तो भाई सभी लोग का बहुत डाउट आ रहा था, कमेंट सेक्शन लगातार भरे पड़े हैं, भैया रिजल्ट कब आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या आएगी। इतने ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए और परेशान करने वालों की भी संख्या बढ़ गई है। उसी वजह से लगे बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ हाँ, रही है बहुत आजकल। ज़्यादा लगातार भाई वीडियो पड़ रही है, भ्रमित किया जा रहा है। कोई कट ऑफ 250 बता रहा है, कोई 300 बता रहा है। तो हम सबका भ्रम दूर करने आए के लिए आए, एक छोटी सी चर्चा की जाए। ठीक है, कि कट ऑफ क्या क्या जाएगी, रिजल्ट आपका कब तक आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम बात करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम कट ऑफ पे एक चर्चा करेंगे। तो हमारे हमारे नितेश भाई हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। और जैसा अजय ने बताया कि हम सब होली पर घर आए हैं और रिजल्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। साथियों, रिजल्ट अभी तक आ गया होता। लगभग 40 से 50 बच्चे जो हैं वो भर्ती, मतलब उनकी डीबी सही नहीं हुई थी तो वो कोर्ट चले गए थे। तो उन्हीं की रनिंग अभी कल होना है 12 तारीख को लखनऊ में। तो इसी वजह से जो है रिजल्ट डिले हो गया, नहीं तो रिजल्ट आ जाता अभी तक आप लोगों का। तो रिजल्ट के बारे में एक अंतिम जो मेरा मतलब अनुमान है और हम सभी साथियों का कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैं बता दूं 20 तारीख तक, न्यूनतम मतलब 20 तारीख तक आराम से रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई कोई शंका, कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि होली है 14 को, तो 13, 14, 15 मान लो बाधित होगा, लेकिन 15 से 20 के बीच में रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि सीएम ने भी कहा था फरवरी में कि जो है 1 माह के अंदर इन सभी बच्चों को प्रस्थान किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो 20 तक मेरा अनुमान है कि रिजल्ट आ जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कट ऑफ इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है, तो कट ऑफ पे आज हम लोग जो है लास्ट एक चर्चा करेंगे आप सबसे तीनों लोग मिलकर कि कट ऑफ का क्या अनुमान होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैंने रिजल्ट के बारे में बताया और कट ऑफ के बारे में शुरू करते हैं। अजय से थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, उसके बाद अमन से फिर जानते हैं, उसके बाद फिर मेरा जो अपना परसेप्शन है मैं भी दूंगा 2 शब्द आप लोगों के बीच में, जो अभी तक 2-1 महीने से देख रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अजय, कट ऑफ के विषय में कुछ बताएं। तो भाई देखिए, अगर हम कट ऑफ के बारे में अगर चर्चा करें तो पहले हम कट ऑफ पे चर्चा करते हैं जो जिन लोगों ने अभी तक कट ऑफ बताया है। ठीक है, कट ऑफ जैसे कि रवि पी तिवारी सर ने अभी कट ऑफ बताई है। ठीक है, उन्होंने सबसे मेन चीज़, अगर भ्रम में कोई लड़के हैं तो ओबीसी वाले लड़के हैं, पता है। ओबीसी वालों के भाई बहुत ज़्यादा डाउट भी आ रहा है और उन लोगों को बता दिया गया कट ऑफ 213। तो अमन भाई, आपको क्या लगता है जो 213 कट ऑफ बताई गई है उसमें कितनी कितनी सच्चाई है और कितना हकीकत हकीकत है कि 213 ही कट ऑफ जाएगी, लगता है आपको? यार अजय भाई देखो, ऐसा है ना कि जैसे कि ओबीसी कट ऑफ 198.99 गई है, ठीक है। ये मतलब एक प्रकार से मान चलिए 199 मान गई है, ठीक। और रवि पी तिवारी सर ने जो बताया 213 के आसपास, इस हिसाब से उनके हिसाब से 14 या 15 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार 14-15 नंबर किस बेस बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें रवि सर ने नहीं बताई हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती है, वो किस बेस बता रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप लोग ये मान चलिए, कोई भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, जैसे मैं ही हूँ, अपने आसपास के लोगों को जो हम लोग के साथ में कंपटीटर थे और जो हम लोग जब वहाँ पे गए थे फिजिकल देने, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से पता किए कि कटाप क्या लग सकती है, लोग कटाप क्या मतलब कि नंबर कितना बढ़ सकता है। तो वो लोग यही बताए थे, एक अप्रॉक्स यही बताए थे 10 से 15 नंबर के बीच में ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस इसी के आसपास उनकी बढ़ने वाली है। तो अब वही उसी के हिसाब से सर लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ लोग लगभग 40-50 हज़ार लोगों का डाटा होगा। और आपको पता होगा फिजिकल में 1,20,000 1,15,000 के आसपास पास ही हुए हैं, है ना। और उसके बाद फिर यार कटाप पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने का बात यही है कि जैसे कि सब लोग एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अनुमान से कुछ आप लोग को थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील होता है कि चलो ठीक है, मैं उस कताब के अंदर हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अच्छा फील नहीं हो पाता, क्योंकि वो उनके नंबर कम होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि यार ये सामने वाला वीडियो गलत बता, मतलब वीडियो में गलत बताया है। तो ये ऐसा चीज़ नहीं है दोस्तों, हम लोग भी एक अनुमान लगा के बता रहे हैं। जैसे अजय भाई ने कहा कि रवि पी तिवारी सर ने 213 नंबर ओबीसी बताया है, तो जनरल का भी लगभग इसी के आसपास 220 या 225 के आसपास बताए थे, है ना। 214 पॉइंट कुछ गई है कटाप जनरल की, बॉयज़ की। और ईडब्ल्यूएस की कटाप यार क्या जा सकती है अजय भाई, तुम बताओ यार। भाई देखो, अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर उस पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी 49,000 वाले में और 41,000 वाले में, देखो भाई उसमें कट ऑफ क्या गई थी। उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, है कि नहीं नितेश भाई? ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस उसमें नहीं था, लेकिन हम उस लोग बार सिर्फ जनरल ही थे। हाँ, हम लोग यहाँ से आंकड़ा लगाएं। अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ है,
तो यहाँ EWS कट ऑफ आप यहाँ देखिए, यहाँ अभी देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सियोरिटी मिलेगी। अभी जल्दी में 24 वाली भर्ती कंप्लीट हुई है, वहाँ EWS कट ऑफ 136 गई थी फिजिकल की, और फाइनल 148 गई, लगभग 12.34 करके। हाँ, लगभग 12 नंबर बढ़े। SSC GD में जो कट ऑफ बढ़ती है भाई, उसके बिहार पे अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस की उससे भी बहुत कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि SSC GD में हर एक स्टेट की अलग वैकेंसी होती है। अपने यूपी में 3000 की समथिंग वैकेंसी, वहाँ नक्सलाइट और बॉर्डर एरिया भी क्राइटेरिया माना, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, फिर उसमें जनरल एरिया, फिर उसके बाद OBC, UP, SC, ST, फिर उसके बाद जनरल कट ऑफ बनती है। पता है सीट भी कितनी कम थी, सीट भी कम 3200 सीट थी। अगर EWS पूरे यूपी भर में 3200, बिल्कुल, अगर EWS का 10% निकालेंगे तो लगभग 350 सीट आ रही है। अच्छा, तो तब 12 नंबर गई जब 300 सीट थी, यहाँ तो 6000 सीट। वही चीज आप अनुमान लगा ले, 12 नंबर बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। 8 से 10 नंबर बहुत होगा, 6 से 10 नंबर के बीच में कट ऑफ होने का अनुमान है, जहाँ तक मेरा अनुमान। EWS का ना, EWS का। इससे हाँ, देखो भाई, सबसे मेन चीज क्या होती है, पिछली बार जो जनरल कट ऑफ बढ़ी थी, नितेश भाई कितना बढ़ी थी पिछली बार जनरल 19 वाले में, 49,000 वाले में जनरल बढ़ी थी 186 से 93, 7 नंबर जनरल। सोचो उस बार EWS भी उसी में नहीं था, मतलब EWS नहीं था तब। सारे लड़के सिर्फ जनरल में गए, और इस बार EWS को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया। तो भाई मुझे लगता है कि 5, 6, 7 नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं तब भी अगर बता रहा हूँ, जिसके अगर 8 से 10 नंबर ज्यादा है वो भाई बिल्कुल श्योर है। हम लोग केवल जनरल की कट ऑफ देख रहे हैं पिछले सालों। वही चीज, PAC कट ऑफ देखिए, PAC में भी मतलब जनरल वाला लड़का गया था जिसका नंबर कम हुआ था, वहाँ डिवाइडेशन था, यहाँ डिवाइडेशन नहीं है, यहाँ पूरी 60,000 पूरी सिविल पुलिस है। वही चीज, तो कट ऑफ 7 नंबर जनरल गया था और PAC कम गई थी, वहाँ PAC का शायद 1 नंबर डाउन ही हुआ था। बताओ, सोच लो। तो भाई बताने तो जिसको बता रहे बहुत सारे लड़के, भाई भीड़ तो बॉर्डर पे ही है, पता है आपको? बिल्कुल, अरे बहुत लड़के बता दें अजय भाई कि बहुत लड़के जो है वो नॉर्मलाइजेशन से पास हुए हैं। हाँ। बहुत ज्यादा लड़के मैं जानता हूँ। और आप लोग निश्चिंत रहें, जिसका 4 नंबर 5 नंबर 2 नंबर ज्यादा है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आप खुद सोचो जब 48 लाख बच्चे थे तब कट ऑफ 187 गई है, 199 गई है, 178 गई है और 214 गई है। अब तो एक सीट पे 2 लड़के बचे हैं, केवल 2 लड़के एक सीट पे। और भर्ती बोर्ड ने ये भी कहा है कि 24 से 25,000 लड़के बॉर्डर पे हैं, वही चीज, केवल बॉर्डर पे। और 24-25,000 मान लो छट गएगा, अभी भी लगभग 15,000 लड़के बचे होंगे, 15,000 बचे होंगे, मानते हम लोग मानते हैं। और क्या अजय भाई, जैसे कि बॉयज पे बात हो चुकी है, हम लोगों के पास बहुत सारी लड़कियां भी कमेंट करती हैं, भैया ये चीज़ बता दीजिए, क्या मेरा इतना नंबर, क्या मेरा फाइनल हो पाएगा? इस चीज़ पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बॉयज़ की एक वो एवरेज कट ऑफ बता देते हैं, गर्ल्स को छोड़ देते हैं। नहीं, हम लोग बॉयज और गर्ल्स दोनों के बारे में भी बात करें। बिल्कुल, तो जैसे कि पहले हम लोग बॉयज की एक फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लें जो है, उसके बाद गर्ल्स पे चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें भी जुड़ी हैं इसमें, कमेंट करती हैं, वो भी जानना चाहती हैं कि उनका मन में, देखो डर सबको होता है, डर हम लोग भी है, हम लोग भी पेपर क्वालिफाई किए हैं, फिजिकल क्वालिफाई हुआ, DB क्वालिफाई हुआ, हम लोग भी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि दोनों का नाम आ जाए, तीनों का नाम आ जाए, किसी एक का नाम आए, डर तो है, लेकिन मतलब एक अनुमान भी होता है अपना पिछली भर्तियों का, तो उसके हिसाब से तो अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं बॉयज़ की एक फाइनल कट ऑफ पे, तो अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। जैसे अजय ST के बताइए कितनी जा सकती है, ST कट ऑफ कितनी गई फिजिकल? जैसे फिजिकल की कट ऑफ ST गई थी 146 गई है। अब फाइनल क्या लगता है आपको? भाई ST में थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगी, मतलब 5-6 नंबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी लगभग मान लीजिए 146 गई थी, तो अगर जिनका 160 प्लस है तो वो बिल्कुल श्योर है, लेकिन हाँ 157-58 करीब। अभी नॉर्मलाइजेशन रामार्क ना जोड़े, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हम लोग रामार्क के हिसाब से आप लोगों को बताएं, ठीक है, लेकिन अभी आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा 160 प्लस वाले 100% श्योर है, बिल्कुल 160। अब अमन बताएंगे ST का क्या रहेगा? ST के दोस्तों, जैसे बॉयज की बात करें, ST की कट ऑफ लगभग 178 गई है, ठीक है, 178 में लगभग, हाँ SC की कट ऑफ लगभग 178 गई है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो यार वही एवरेजन 8-10 नंबर 178 गए तो 190 की प्लस वाले लड़के 100% हो जाएंगे। 12 नंबर मतलब इनका अनुमान है। हाँ। और मैं OBC का आपको शेयर करता हूँ, OBC 198.99 गए हैं, तो लगभग 99 मान लो उसको मोटा मोटा, तो 210 मेरा जहाँ अनुमान है, 208 से 210 नंबर मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। क्योंकि SSC GD आप देखिए 46,000 वैकेंसी ऑल इंडिया पे आती है और यहाँ 60,000 वैकेंसी केवल यूपी की है, तो मुझे लगता है 8 से 10 नंबर पर्याप्त है OBC। अब जनरल की बात करते हैं, जैसे जनरल की क्या रहेगी? जनरल की भाई देखो, जनरल की कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगी, 214 यही है, क्योंकि उसमें भाई अदर स्टेट वाले लड़के भी हैं, हाँ। और यहाँ के जनरल वाले भी लड़के हैं। लेकिन अगर जान तो भाई जनरल कट ऑफ और थोड़ा सा भी बढ़ती है तो जो EWS वाले लड़के हैं जो जनरल में अभी काउंट हुए वो थोड़ा सा नीचे आएंगे,
समझ रहे हो, तो वो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा प्रभाव डालेंगे, बाकी जनरल में थोड़ा सा वहाँ लड़के कम ही होंगे। आप जनरल कट ऑफ फाइनल करिए। जनरल कट ऑफ भाई इतना मान के चलिए कि आप 222 मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 222-23 मान सकते हैं। मतलब इनका मानना है 214 से 222 222-23, मतलब 8-9 नंबर के भी। अब सबसे बड़ा मसला जो है ईडब्ल्यूएस का आता है, क्योंकि पिछली दोनों भर्तियों में ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो अमन फाइनल करेंगे दोनों मिलकर कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ अप्रोक्स क्या होने वाली है। दोस्तों ऐसा कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यार आपको पता होगी, फिजिकल कट ऑफ लगभग 187.33 करके गई थी, ठीक है। तो मैं ये मान चलता हूँ जिनके भी 195 से 200 के बीच में नंबर हैं, उनके 100% सिलेक्शन होने के चांसेस हैं भाई। 100 सब लोग एक अनुमान लगा के बताते हैं, मैं भी वही अनुमान लगा के बताया हूँ। 195 प्लस और 200 के आसपास जिनके भी नंबर हैं, वो मान चलिए आपका फाइनल हो सकता है। ये हम लोगों का ये तीनों लोगों का एक अनुमान था कट ऑफ को लेकर बॉयज़ के विषय में। अब अपनी छोटी बहनों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, उनको भी, क्योंकि वो भी कमेंट करती हैं इस पे कि भैया लोग आप लोग घूमते टहलते हैं, पेपर देते रहते हैं, तो एक अनुमान बताइए कुछ। जैसे गांव में हमारी कुछ बहनें होंगी और जिस शहर में है तो उनको अनुमान लगता रहता है, लेकिन जो गांव में दूर दराज बैठी हैं तो हम लोग एक अनुमान से उनका भी कट ऑफ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं और अनुमान के तौर पे बताएंगे उनका भी। तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि गर्ल्स की जनरल कट ऑफ क्या है, फिजिकल की, और क्या होने वाली है फाइनल। तो दोस्तों जैसा कि जनरल कट ऑफ है भाई 203 के आसपास गई है, 203। हाँ। और गई है भाई। लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां छठी हैं। लड़कियों की सीट के विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं, क्या उनकी सीट है इसमें? लगभग 12,000 के आसपास सीटें हैं। और फिजिकल कितनी क्वालिफाई की है? वो 18-20 हजार के आसपास, यानी कि थोड़ा सा कम ही बची है। 1.5-2 गुना लड़कियां, मतलब लड़कियां फिजिकल में भी छठी हैं, 26-25% तक, 15-16, मतलब ये मान चलिए 16-17 हजार लड़कियां बची हैं। बस आप तो एक सीट पे 1.5 लड़कियां हैं, 1.5। अब सोचिए 12,000 आपकी सीट है, मैं मान चलता हूँ अगर 18,000 भी लड़कियां बची होंगी, एक सीट पे 1.5 ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर। तो भाई बहुत कट ऑफ नहीं बढ़ेगी कि 230 आपकी 213 हो जाएगी, कभी नहीं होगी। 205 या 6 हाईएस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब बहुत ज्यादा जाएगी, 203 है तो 210 बस। अरे इतना नहीं जाएगा, मतलब 1.5 नंबर लड़कियां, 1.5 लड़कियां हैं। 210 प्लस वाली तो अभी से मिठाई बांटना शुरू कर सकते हैं। होली पे मिठाई आप लोग बांटे, खिलाएं दूसरे को। और बाकी जिनका 205-6 है भाई, बिल्कुल चांस है उनका, ठीक है, बिल्कुल चांस है। आप खुद सोचो फिजिकल में कितनी लड़कियां डिस्क्वालीफाई हो रही थी? बहुत सारी, लगभग 25-20% के आसपास डिस्क्वालीफाई हो रही थी और रनिंग में। और बॉयज जो है 50%, अरे 15%, 15% के आसपास, और लड़कियां जो है 25-20% के आसपास न्यूनतम बता रहे हैं ये डाटा। वही चीज। अब जैसे ओबीसी की लड़कियां जिनका 189 मेरिट गई है, हाँ, तो 189 से आप मान चल सकते हो कि तीन नंबर उनका और 195 तक मोटा 195 हाईएस्ट है, एकदम क्लियर है वो, समझ रहे हो? 195 क्लियर। बाकी जिनका 9-4-13 लगभग 193-94 नंबर से थोड़ा सा पॉइंट पे प्लस है, और क्या, तो बिल्कुल वो लोग भैया श्योर रहिए कि आपका होना है। बाकी एससी की बच्चियों की कितनी गई है? एससी की गई है, हाँ, ईडब्ल्यूएस पहले देख लेते हैं। 180 गई है, तो 185 लगभग, हाँ, या अप्रोक्स 185 के आसपास वाले हैं भाई। आप लोग फाइनल हैं, 4 से 5 नंबर का थोड़ा गैप लेके चलिए। और फिर एससी कट गई है 169 पॉइंट कुछ, उनका लगभग 185 के उनका 169 पॉइंट कुछ है, 172-73 नंबर उनका भी मान लीजिए। मतलब गर्ल्स का ऑल ओवर देखा जाए कि अगर 5 ज्यादा से ज्यादा 4-5 नंबर, 5 नंबर प्लस हैं तो आपके 100% 3 से 5 नंबर, 3 से 5 नंबर अगर गर्ल्स ज्यादा हैं। लोग गैप दे रहे थे लगभग 8 से 9 या 10 नंबर का दे रहे थे वही, लेकिन लड़कियों में 5 नंबर हाईएस्ट, 5 पर्याप्त है। अब थोड़ा होली के विषय में 2 शब्द बोल के हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं साथियों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है। और आप सब होली के विषय, जैसे होली चल रहा है तो आप लोग आनंद करें, खूब आनंद मनाएं अपने परिवार के साथ, और लाल गुलाल रंगों से थोड़ा सा परहेज भी करें, क्योंकि मेडिकल भी है अभी। भाई कोई मंजन नहीं करेगा, पता है, वो होली वाला जो मंजन कराया जाता है वो कीचड़ों वाला, ये बिल्कुल नहीं, ये होना चाहिए। मेडिकल आपका सबका लगा है, आप लोगों को अपनी आंखों को सुरक्षित रखना है, और उसके बाद अपनी फुल बॉडी को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि यार मेडिकल बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनके नंबर, या लड़कियां जिनके नंबर लगभग 200, मतलब इतने ज़्यादा नंबर थे, लगभग कट ऑफ से 35-40 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन वो लोग फिजिकल में छट गए। तो यार आप लोग खुश नसीब हो जो आप लोग फिजिकल निकाल के और यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। आज हम लोगों का साथियों ये कट ऑफ पे वीडियो आप लोग देखें और कमेंट करें, और होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना आप सबको। आप अपने परिवार के साथ होली खेलें, लेकिन संभल कर खेलें, आपका मेडिकल भी अभी है। तो बिल्कुल चलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली साथियों।